अभी समर सीजन स्टार्ट होने को है और हम में से कई लोग सोच रहे हैं कि दही खाना स्टार्ट कर दें। आयुर्वेद शास्त्र ने दही खाने और ना खाने के कुछ नियम बताए हैं। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दही का रस अम्ल बताया हुआ है और उसका वीर्य उष्ण बताया हुआ है। उसकी प्रकृति उष्ण है। शीत मतलब ठंडा दही नहीं होता है, जो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि समर सीजन है तो दही ठंडा करता है अंदर से, तो इट इज नॉट राइट। दही उष्ण वीर्य होता है। उससे पहले हम लोग आयुर्वेद ने जो दही के प्रकार बताए हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे। आयुर्वेद ने दही के टोटल 7 प्रकार बताए हुए हैं। जी हाँ, 7 प्रकार बताए हुए हैं। पहला है स्वादु दही। स्वादु मीन्स जो अभी अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड दही है, जिसमें खट्टास बिल्कुल भी नहीं आई है। इस प्रकार का दही आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद में है अम्ल और अत्यम्ल दही, जो खट्टा दही होता है, 1 या 2 दिन पुराना दही जिसमें खट्टास बहुत ज्यादा आ चुकी है। ये दही आपको थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए वो हर रोज नहीं खाना चाहिए। बाद में है शुद्ध क्षीर दही, मीन्स जिस दूध को अच्छे से उबाल कर बाद में ठंडा करके आपने उससे दही बनाया है, उसका फर्मेंटेशन करके जो दही बना है, दैट इज कॉल्ड एज शुद्ध क्षीर दही। ये दही आप डेली कंज्यूम कर सकते हो, ये आपको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता है। उसके बाद है असारम दही। असारम मीन्स जिस दूध की मलाई पूरी की पूरी निकालने के बाद उसका दही लगाया हुआ है। ये दही लो कैलोरिक वैल्यू का होता है और हाई प्रोटीन होता है। इसको असारम दही ऐसे बोलते हैं। जिसको वेट लॉस करना होता है, हर एक का फेवरेट टॉपिक है वेट लॉस, उसके लिए असारम दही अच्छा होता है। ये हाई एनर्जी भी होता है और लो कैलोरिक होता है, हाई प्रोटीन भी माना जाता है। इसके साथ साथ अगर मुद्गयूश कंज्यूम करेंगे, इट इज एन आयुर्वेदिक रेसिपी टू लूज योर वेट प्रॉपरली विथ हाई एनर्जी एंड लो कैलोरी। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए मुद्गयूश की, तो जस्ट कमेंट इन द चैट बॉक्स, आई विल शेयर दिस रेसिपी विथ ऑल ऑफ यू। तो मुद्गयूश और असारम दही ये ऑथेंटिक कॉम्बिनेशन है, जिसमें हाई एनर्जी रहती है और लो कैलोरिक वैल्यू रहती है। ये HbA1c, PCOD और ओबेसिटी, ओवरवेट पीपल यूज कर सकते हैं डेली भी। दे कैन कंज्यूम इट एज देयर ब्रेकफास्ट। उसके बाद होता है मंदजातम दही। मंदजातम मीन्स जो दही अभी तक पूरा फर्मेंट नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज मंदजातम। जो दूध के जैसा लिक्विड स्टेट में भी नहीं रहता है और दही के जैसा सॉलिड भी नहीं रहता है। ये दही खाने के लिए अच्छा नहीं होता है, ये आपको थोड़े से हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो ये थे दही के कुछ प्रकार जो आयुर्वेद ने बताए हुए हैं। इसका ध्यान रखते हुए अगर दही का सेवन करेंगे तो ज्यादा फायदे हो सकते हैं। दही में कुछ लैक्टिक एसिड बैसिलाई होते हैं जो हमारा डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करते हैं। लेकिन दही खाने के भी कुछ नियम हैं, जैसे कि आपको रात्रि में दही नहीं खाना है, क्योंकि दही आयुर्वेद के तरह से अगर देखेंगे तो अभिसंधि गुण का है। वो आपके छोटे छोटे जो सेलुलर लेवल के पोर्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है, दैट मीन्स वो स्रोतोरोध करता है। इसलिए सोरियासिस पेशेंट, एटोपिक डर्माटाइटिस का पेशेंट, पिगमेंटेशन जिसको है, डैंड्रफ है, हेयर फॉल हो रहा है, या फिर हमेशा IBS मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तकरार जिसको रहती है, जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, जिसको सन टैन होने की ज़्यादा टेंडेंसी है, उन्होंने दही थोड़ा सा कम खाना चाहिए और रात्रि में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जिसको दही पसंद है वो उसको, जो मैंने पहले कुछ प्रकार बोले उसमें से स्वादु और शुद्ध क्षीर भवम दही जो है वो हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप शक्कर डालते हो, थोड़ा सा 2 या 3 पिंच आंवला पाउडर डालते हो, या मुद्गयूश का रेसिपी मैंने जो मेंशन किया असारम दही के साथ, उसके साथ अगर दही कंज्यूम करते हैं, या हनी डालकर दही अगर कंज्यूम करेंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट थोड़े से कम हो जाते हैं। दीज थिंग्स आर टोल्ड बाय आयुर्वेद शास्त्र आइडियली टू रिड्यूस दही का एडवर्स इफेक्ट दैट कर्ड विल गिव अस if we are consuming it in a wrong way। ये भी ध्यान रखें कि दही ये उष्ण वीर्य है, वो ठंडा
नहीं होता है, उसकी उष्ण प्रकृति होती है। तो जिनकी पित्त की प्रकृति है, जिनको हीट के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको हाथों और पैरों में ज़्यादा स्वेटिंग होता है, या जिनका सर यहाँ सेंटर में दर्द करता है हमेशा, उनको दही नहीं खाना है। अगर खाना है तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया वैसे खा सकते हैं। जिसको चक्कर आने की तकरार है, वर्टिगो इट इज़ कॉल्ड एज, उसको भी दही नहीं खाना है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स मतलब नाक से कभी किसी के खून बहता है, या स्त्रियों में अगर पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, पाइल्स फिशर फिस्टुला की तकरारें हैं, तो भी दही खाना थोड़ा सा कम करना चाहिए, तो ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब जब दही को हम लोग फिजिकली देखते हैं तो उसके ऊपर एक पानी का लेयर रहता है, लिक्विड लेयर, और उसके नीचे पूरी दही जमी हुई हमें दिख जाती है। तो बेस्ट पार्ट ऑफ दही टू बी कंज्यूम डेली इज दैट दही के ऊपर का पानी कॉल्ड एज दधी मस्तु और दधी सर इन आयुर्वेदा। वो पानी जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद लैक्टिक एसिड बैसिलाई रहते हैं, जो आपकी गट को ज़्यादा अच्छा हेल्दी बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो जिसको दही पसंद है वो अगर ऊपर का पानी दधी मस्तु कंज्यूम कर रहा है तो उसको वो डिसीज कंडीशन में भी ज़्यादा फायदा कर सकता है। IBS के पेशेंट, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स जो होते हैं, उनको हम हमेशा दही के ऊपर का पानी लेने के लिए एडवाइस करते हैं। ये बेस्ट पथ्य रहता है उनके लिए। अब दही डाइजेशन में हेल्प करता है ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन जिसको कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक है, उसको दही हार्म कर सकता है। जब डाइजेशन ये वर्ड यूज करते हैं तो आयुर्वेद ने उसकी कुछ स्टेजेस बोली हैं। फूड को देखते से ही उसको खाने की इच्छा उत्पन्न होना, उसको कंज्यूम करना, उसको कंज्यूम करने के बाद उसका आमाशय में, स्टमक रीजन में अच्छे से पाचन होना, पाचन होने के बाद उसको जहाँ चाहिए और जितना चाहिए पहुँचाकर एब्जॉर्प्शन करना, उसके बाद उसका जो रेमनेंट एक्सक्रीटा है जो शरीर को नहीं चाहिए, पित्त भाग, उसका एक्सक्रीशन करना, बॉडी से निकाल देना, यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ऑल दिस प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन आयुर्वेदिक डाइजेशन। हम इसको बोलते हैं अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति च। तो जब डाइजेशन की बात आती है तो पहले दो स्टेजेस जो है, अन्नम गृह्णाति, आपको खुद से खाना खाने की इच्छा होना, और पचति, वो खाना खाने के बाद आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना, यही तक ही दही आपका मदद कर सकता है। यहाँ से आगे के कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे IBS है, एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन D डेफिशिएंसी है, ऑल दीज आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो भी फूड आपका पचा हुआ है उसका जो बाद में विघटन होगा, उससे एब्जॉर्ब करने की ताकत आपकी इंटेस्टिनल विलाय में नहीं है, या किसी वजह से वो डिले हो रहा है, तो ही ये सब प्रॉब्लम दिखता है। लेकिन यहाँ पर दही आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता है। अगेन जो एक्सक्रीशन का पार्ट, लास्ट पार्ट मुंचति च जो बोला, वहाँ पे भी दही आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अभिसंधि गुण का है, वो चैनल्स ब्लॉक करने वाला है। तो ये जरूर ध्यान में रखें कि दही आपकी कहाँ कहाँ मदद करेगा और कहाँ नहीं मदद करेगा। इसके हिसाब से अगर कंज्यूम करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं।